हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th और 12th में भी कुछ ये पोर्शन कॉमन है जो आज हम पढ़ेंगे। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ये बाबू रियल में कुछ भी नहीं होता, बस इसको बहुत बड़ा टॉपिक बना के रखते हैं। आज हम ऐसा पढ़ेंगे कि ये भूल नहीं सकते, 100% ये भूल नहीं सकते कि ये होता क्या है। ओम का नियम। ओम के नियम की सबसे पहले डिफिनीशन सुनते हैं। किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्त है, यानी अपरिवर्त अवस्था का मतलब जिसमें ताप, दाब, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा उसकी लंबाई, ये सब कुछ भी बदले ना, अपरिवर्त रहे तथा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुकर्मा अनुपाती रहता। कौन रहता है? विभवांतर रहता है। ठीक, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जैसे बाबू ये देखो, ये तार है, ये क्या है? ये एक तार है। हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि कोई भी एक चालक तार हो। ये कैसा तार है? चालक तार है। इसमें करंट जा सकती है, फ्लो हो सकती है, यानी ये कैसा तार है? एक चालक तार है। अब कहती कि इसकी भौतिक अवस्था अपरिवर्त रहे। क्या बाबू इस तार की लंबाई बढ़ सकती है? बढ़ सकती है? नहीं बढ़ेगी। क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, क्या ये बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। क्या इस पे एक अतिरिक्त दाब लग सकता है? नहीं लग सकता ना। ये इसमें क्या कोई एक ताप अलग से आ सकती है? इसमें कोई एक ताप नहीं आ सकता। यानी ये तो बाबू एक सामान ही रहेगा। अगर चालक तार है तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सब फर्जी की चीजें सही सही। बस हमें टॉपिक क्या चाहिए कि इसके सिरों के बीच जब वोल्टेज यानी विभवांतर प्रवेश करता है तो वो धारा के कैसे रहता है? अनुकर्मा अनुपाती रहता है। यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। बस हमें किताब में हवा बना के दिया रहता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, जैसे ताप, दाब, लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आदि। तो तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब देखो, इसमें एक फर्जी चीज आई है। वो क्या है? भौतिक अवस्था अपरिवर्त रहे, जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या इस तार की बाबू लंबाई बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है ना। इसमें जो है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है धारा प्रवाहित होने पर? नहीं बढ़ रही है ना। इनके सिरों के बीच जब हम वोल्टेज जाएगा
तो इसके धारा जो है के समानुपाती होगा, यानी ये कह रहा है कि V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I। तो जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, ये होता है प्रोपोर्शनल का निशान यानी समानुपातिक का निशान होता है। जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जो R होता है, क्या होता है, कैपिटल R इंटू I। ठीक, अब देखो ये R क्या है, जहां R एक नियतांक है, एक नियतांक है, इसे ये R को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, इसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है। जबकि हमारा ये ओम का नियम नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम ने अपने नाम पर मात्रक दिया है, तो किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। यानी यहां से हम इधर देखो V जो है, यहाँ पे I जो है गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो R इक्वल टू V अपॉन I। ये ओम का नियम है, ओम का नियम ये है, ना कि ये। ठीक, यदि ये ओम का नियम होता तो इसका मात्रक भी ओम होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे इसका मात्रक जो आ रहा है वो वोल्ट आ रहा है, यानी ये ओम का नियम नहीं है। ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू R इक्वल टू V बटे I, R इक्वल टू V बटे I, ये ओम का नियम है। ठीक, अब बाबू देखो यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान देना है कि विद्युत में बस सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूले याद करो। लगभग क्लास 10 के जितने भी 10-20 फार्मूले बनाते हैं, सिर्फ उनमें बेस कितने हैं, दो फार्मूले हैं। एक तो है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ये याद कर लो। दूसरा होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये उष्मा का है, हीट यानी उष्मा का, इसको याद कर लो। और दूसरा ये, और तीसरा यदि याद करना है तो P इक्वल टू डब्ल्यू बटे टी, P इक्वल टू डब्ल्यू बटे टी। P क्या है, शक्ति है, W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय है। ठीक, अब इसकी ओम के नियम की दूसरी डिफिनीशन हम लोग कैसे कहेंगे कि कह सकते हैं वोल्टेज तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। वोल्टेज तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज का नियम कहते हैं। ओम का नियम इतना आसान है, जबकि किताबी भाषा में हमें इस प्रकार दिया है, तो हमें किताब के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, बस अपने अकॉर्डिंग चलना कि हमें समझ में आना चाहिए और हम सामने वाले को बता सकें। ठीक, उम्मीद है कि अब तुम लोग को ओम के नियम में कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार वीडियो लेकर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।